हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। जिस चीज़ का था इंतज़ार आया चाहता है दोबारा से वो शाहकार यानी कि तेरे बिन का रिव्यू। सर्कस की लाइनें बोल रहे हो है ना? अब तो ऐसे ही वही आवाज, वही अंदाज, वही गीत, वही संगीत। आपकी भरपूर तालियों में बुलाते हैं। अगली पायदान पे चलते हैं। ये जो हम यहाँ पे अब जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो है चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और सद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सिराजुल हक, राइटर हैं नूरा मखदूम और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, यमुना जैदी, बुशरा अंसारी, सबीना फारूक, सुहेल, समीर और हमारी फजीला काजी फरहान अली आगा। अच्छा जी नादिया आपसे शुरू करेंगे, बल्कि रुबीना जी आपसे शुरू करें। खुशी होती है ना, जैसे क्लास में नहीं होता कि सबक किससे सुने, साथ वाले बच्चे से सुने, मुझसे नहीं सुने। दिस इज़ हिस्ट्री बीइंग मेड ऑन पाकिस्तान टेलीविजन आफ्टर मेरे पास तुम हो, और उससे भी ज़्यादा जो अगर हम मिलियंस ऑफ व्यूज़ देखते हैं तो ये उससे भी ऊपर की बात है। खैर वक्त के साथ जाहिर है हर चीज़ ऊपर जाती है, बट and the love that this play got from people, the kind of criticism also that this play got, but the love was bigger than the criticism. It was a love-hate relationship. हमने सबने बीच बीच में अपनी भड़ासें भी निकाली हैं और बहुत enjoy भी किया है और देखा है, end तक देखा है। So last episode से शुरू करती हूँ। पिछली episode was about 4 scenes only, but no complaints. इस पहला सीन वही उसकी दोस्त जो है सबा, वो उससे कन्फेस करवा रही है कि तुम्हें मोहब्बत है मुर्तसिम से, और वो नहीं मान रही और फिर वो बच्ची की कसम देती है और ज़ाहिर है मान जाती है। गुड परफॉर्मेंसेस बाय मीरब। फिर उसके बाद एक सीन था माँ बाप, जो मीरब के माँ बाप तो नहीं, मुझे इनके साथ वो रह रही थी, उनके साथ मीरब का। उसके बाद माँ बेगम का चचा के साथ सीन था जहाँ वो उसको कह रही हैं कि तुमने शादी में ज़रूर आना है, और फिर शादी शुरू हो गई। सो मोस्टली मैं एक आध सीन हो सकता है मैं उसके अलावा फ्लैशबैक्स है, मतलब उसके अलावा फ्लैशबैक्स वो पहली दफ़ा ये बात मैं कह रही हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि इस पूरी एपिसोड्स में फ्लैशबैक्स ही होने चाहिए थे, कुछ नहीं चाहिए था हमें, और हमें अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करना था with all the scenes, all the elements of the play that made us fall in love with this play. मुर्तसिम कैसा बनाया गया था, कैसा दिखाया गया था, केमिस्ट्री को रिन्यू करने के लिए मुर्तसिम ने क्या एक रिवाइवल हो जाता उनकी केमिस्ट्री का। Exactly. और वो हुआ है, मेरे ख्याल में हद तक हुआ है। And I loved watching those scenes again, and I think वो जो सीन्स सिराज ने बना दिए हैं, वो जो रोमांस सिराज ने, लव हेट, फिर लव फिर टंग एंड चीक, दोनों की आपस में बहस, वो जो काम इस डायरेक्टर ने कर दिया है वो इतना बड़ा काम है कि अगर सिर्फ फ्लैशबैक्स ही बना के और कहीं डाल दें तो फिर वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ ले सकते हैं। Too stretched for me. It was too stretched. I feel मुझे लगा कि जैसे कहानी ख़त्म हो गई है, अब आप बस सीन्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर आप एंडिंग की तरफ आ रहे हैं, एक बिल्डअप होना चाहिए, आई डोंट नो, खैर कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आई जस्ट फेल्ट दैट कि a lot more could have happened. I feel what's her name, Haya? Haya's character was totally wasted because this was her moment was stolen away from her. Meaning वो तो मौलवी कहने वाला है और ये आई और उसने ले लिया। Her expression was, as Nadia said, कि उसने पूरा रिहर्स किया कि मैं उसका होमवर्क यही था कि मैं I will not. There were some expressions that were good, but I think the last bit I enjoyed जब वो उससे अंगूठी उतारते हैं, उस वक्त वो नम हो गई है। She's just become numb because हर चीज़ उसकी पकड़ी गई है। But I think उसका एंड ज़्यादा ड्रामेटिक होना चाहिए था। I think there should have been, I don't know,
I really don't know. In my mind, obviously, every director has their own vision. Every writer has their own vision. मेरे लिए it wasn't. It didn't do anything for me. नादिया, तेरे बिन का आखिरी एपिसोड ऐसा था, दुनिया भर में जहाँ उर्दू समझी जाती है, उर्दू ड्रामे देखे जाते हैं हमारे, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, वैसी एक्साइटमेंट थी। वैसे लोग अपने काम छोड़ के सब यूट्यूब के आगे बैठे थे या जियो देख रहे थे कि ड्रामा मिस नहीं करना। आखिरी किस्त शुक्र हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने खैर आफियत हो गई जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी खुशी हुई जैसे अपनी औलाद नहीं रुखसत होती और बस अब सेटल है, ठीक है, बड़ी खुशी हुई। बोझ उतरा है बोझ एक सर से। तो हमने देखा सारी टीम ने इकट्ठे, ये भी हमारे लिए भी एक बहुत ख़ास मोमेंट था कि मैंने क्या ड्रामा है टीम के साथ आपके साथ देखा। ये हमारी भी एक मेमोरी बनी है, बहुत ही स्पेशल। अब एपिसोड की तरफ आएँ तो ब्यूटीफुल जर्नी, 46-47 एपिसोड को काट के बोल रही हूँ क्योंकि हमारा ड्रामा है, पाकिस्तानी ड्रामा है, और जो उसने स्कोर्स बनाए हैं, जो हिस्ट्री बनाई है, दैट्स इनक्रेडिबल। तो इसलिए हम जो थोड़ा सा बुरा हुआ उसको हम छोड़ के आगे चलते हैं। लास्ट एपिसोड, क्या फ़र्क था इसमें? वही हवेली, वही अम्मा, वही हया, मुर्तसम वाज द सेम क्योंकि वो ऐसा ही है। जो बदला है ना इसमें, मीरब कैसे बदल गई। जब वो गई इस घर से 2 साल पहले, वो एक बच्ची थी, जज्बाती, बेवकूफ़, बदतमीज़। अब जो वापस आई है वो एक औरत वापस आई है, माँ। एंड दैट्स व्हाट दिस होम नीडेड। मीरब का मैच्योर होना बड़ा ज़रूरी था, उसका औरत बनना बहुत ज़रूरी था। तो इन 2 सालों में वो जो माँ बनी है उसने उसको ठीक कर दिया है। उसको अब समझ आया कि नहीं, मेरी ये गलतियां हैं और मुझे घर बनाना है। और वो ये बच्चा इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही इन दोनों को अब करीब लाया है और करीब रखेगा। एंड आई थिंक कि ये पुरानी मीरब होती तो वो एंटर होती और वो हया को देखती और इसको देखती, उसने फिर से मुड़ के ना टैक्सी को रोक के वापस चले जाना था। रक्षे में आई थी, रक्षे में उसने रक्षा को कहा होता कि 1 मिनट रुको, मैं पहले अंदर का सीन देख के आऊँ, हो क्या रहा है, शायद मैं वापस ही आ जाऊँ। तो उसने वापस चले जाना था। एंड मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रही थी, पार्ट ऑफ मी वॉज ड्रेडिंग दिस कि ये जाएगी, ये देखेगी इसको और कहेगी कि अच्छा तुम्हारा तो शुरू से ये इरादा था, तुम तो चाहते थे कि हया के साथ शादी हो। लेकिन द मेच्योरिटी, अब उसको मैंने देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज और फेस से यमुना ने एक्टिंग की है, उसकी एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज अब माँ के थे, औरत के थे, कि नहीं अब मैं आई हूँ क्योंकि मेरी बेटी का हक है, मेरा घर है, मैंने अपना घर नहीं छोड़ना, मैंने यहाँ रहना, दिस इज़ माई प्लेस, तुम कौन हो। तो वो मुझे नज़र आया यमुना के एक्सप्रेशंस। और आई फील हमारे एक्टर्स जब नहीं लाइंस उनके पास होती इतना कमाल परफॉर्म कर जाते हैं। यमुना ने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए। वहाज वाज अमेजिंग, वो वहाज के बहुत सारे गुनाह धुल गए इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे खुशी हुई। लाखों लोगों की तरह के जो चाह रहे थे कि बस ये अब नॉर्मल अच्छी प्यार की ज़िंदगी गुजारें। डायरेक्टर ने बहुत अच्छा इनका रूम में सीन दिखाया, जो ये आपस में बात कर रहे हैं। मुर्तसम ने माफ़ी मांगी और मीरब का फिर वहाँ आ गया टीज़र दोबारा ना, ट्रेलर पुरानी ओल्ड मीरब का, कि जो मीरब कहेगी वो सही है, मैं हमेशा सही हूँ, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग ऑलवेज। उसने कहा ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा बनूंगा। हाँ, इसे कहते हैं मोहब्बत। और मियाँ बीवी की में ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए, इतनी सेल्फलेस। और फिर वो बच्ची के जो एक्सप्रेशंस थे, वो जब एंड में देख रही है माँ बाप को, एंडिंग में लग रहा था कि इनको थोड़ा सा कुछ इसको मुझे लग रहा था यमुना के माथे पे चूमता, इसको मुझे लगता कि वो साथ बैठी थी ना, वो अपना सर उसके शोल्डर पे रख मैं कहती हूँ ईमान से पैमरा ने कुछ नहीं कहना था। ये थोड़ा सा और लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ हमें मियाँ बीवी की थोड़ी कुर्बत दिखानी चाहिए थी। बच्चा कमरे में मौजूद था। नहीं, अच्छा ना दिखाते, मैं कहती बच्चे का सिर्फ ये एक्सप्रेशन दिखाते, ओह ये मेरे मम्मी डैडी क्या कर रहे हैं, ओ ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, व्हाट इज दिस, ये कौन सा चैनल है। आई वाज एक्सपेक्टिंग 2-3 थिंग्स कि वो या तो वो जो पेपर था वो फाड़ेगी या कुछ ये कहेगी कुछ। एक तो लाइक आई सेड की क्लोजनेस और दिखानी चाहिए थी ना, वो जो ऐसे बैठे थे एंड में, आई वाज एक्सपेक्टिंग। और वो बुरा नहीं लगता, बहुत प्यारा लगता, बनता था यहाँ, क्योंकि हम तरस रहे हैं उनको रोमांटिक होते हुए देखते हुए। और एक मियाँ बीवी का ना रोमांस, एक झलक तो दे देते डायरेक्टर, थोड़ा सा तो कुछ हो जाता, तो नहीं हुआ। उसकी एक रह गई, प्यास रह गई उसकी। इसके ऊपर को भाई बहुत सेफ प्ले करो, कोई बात में फिर कोई वो ना आ जाए, मतलब मुझे दुख ये होता है कि पहले भी तो इतना वो कंट्रोवर्शियल हो गया था सीन कि हम नफरत
दिखाते हुए बड़े ओपन है, थप्पड़ हो, थूकना हो, धक्का हो, मारपीट हो, हम दिखा देते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। मोहब्बत हम जब दिखाते हैं, स्पेशली मियाँ बीवी जरा इस तरह की सिचुएशन में, उसमें हमें डर लग जाता है। एटलीस्ट इस बोल्ड डायरेक्टर को तो नहीं डरना चाहिए था। या यूट्यूब के लिए शायद कोई ऐसा वर्जन बाद में हो, 1.5 मिनट बाद का ऐड कर दें, यू नेवर नो, उसकी रेटिंग तो बहुत आएगी, है ना। शराफत वाला, एक डिसेंट वाला मैं कह रही हूँ, डर्टी माइंड। तो मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे एक्सप्रेशन फेस देखो अपना, लग रहा है कुछ गलत सोच रहे हो। तो मैं ऐसे नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा दिखाते मैं आपके जज्बात समझ रहा हूँ। इधर यहाँ हल्का सा ना किस कर देता ना, कि Best बात तो वो ऐसे थी। मुंह पकड़ लेता, ऐसे कुछ करता कि वो मेरा ये था कि यमुना सर रख देती उसके बेस्ट कंधे बात तो वो हाँ। थी कि जब यमुना आई और बच्चा सो गया था और वो बेड पे था, और हम सब ने सोचा और कहा कि लो जी, मुर्तसिम को तो अभी भी बेड नसीब नहीं होगा, बच्चा आ गया, अब बच्चा और वो सो जाएगा। वो यही कहेगी कि देखिए अब आप फिर सोफे पे जाएं, क्योंकि अब तो मेरे साथ बच्चा सोएगा ना बेबी। मुझे लग रहा था वो एंड में ये कहते कि देखें मैं एक शर्त मानेंगे आप कि बच्चा और मैं ऊपर सोएंगे, आपने वहीं सोना है। वो कहेगा डार्लिंग मुझे इसकी आदत है, डोंट वरी, सोफा ही मेरा नसीब है। तो हम ऐसी वाली बातें भी सोच रहे अच्छा, थे। वो उसके जाने के बाद उसी सोफे पे सोता था। अच्छा बच्ची सो रही थी, फिर जाग गई। याद नहीं है वो गलत time मोमेंट पे जाग कितना गई। प्यारा बनाया था उन्होंने, जब वो आया है तकिया उसके उठाता जाने है। के बाद और वो फ्लैश बैक में गया है जहाँ वो लेटना चाह रहा है और वो उसे ले लेती है तकिया कि नहीं तुम यहाँ नहीं सोओगे, और फिर वो अपना तकिया उठाता है और फिर वहीं चला जाता है, क्योंकि अब जबकि ही हैज द होल बेड टू हिमसेल्फ, ही कुडंट स्लीप देयर। अच्छा, जो चीज़ मिसिंग थी इस लास्ट एपिसोड में अच्छा, उस सोफे पे काफी अर्स होकर इंसान पैरालाइज हो सकता है बिकॉज़ कंप्लीट उसकी टांगे नहीं हाँ मुझे पता है, बस कर दो, सुन हो जाए टांगे। टांगे सुनो, इट वाज वेरी स्मॉल। ड्रामा है ड्रामा। हाँ। अच्छा, जो चीज़ कम लगी, थोड़ा सा मसाला कम था बुशरा आपा के एक्सप्रेशंस और लाइंस में, और मुझे उनका ड्रेस भी जो शादी का था ना, मज़े का नहीं लगा। इतनी अच्छी इनकी ड्रेसिंग थी, इनके बड़े ख़ास स्टाइलिस्ट को मैं कहूँगी, जितने अच्छी उनकी वार्डरोब बनाई थी। तो शादी वाले दिन उनकी वार्डरोब को क्या किया है बुशरा आपा की, और उनके एक्सप्रेशंस और उनका डायलॉग्स कम थे। बुशरा आपा का सॉलिड सीन होना चाहिए था वहाँ के, अब क्लाइमेक्स है, एंड है, फिर वही कुर्सी थी और वो फिर वही मतलब हाँ, तो ये इम्प्रेसिव नहीं था क्यों उसमें। नहीं था सीन, तो और इस पे बात होगी। हया का भी मुझे, मेरे ख्याल में हया को फिट पड़ना चाहिए था, पागल हो जाना चाहिए था, फिर वो हंसते लगा चाहिए था उसका। उसको तो कहना बेटे इसको पागल खाने ले जाओ, जमा करा के आओ, ये होना वो तो चाहिए था। गिद्दू बंदर है भी हैदराबाद में जो ना। उसने मारा है ना उसको, फिर उसके डैडी को, मतलब चचा को मारा है, वो सही था। आई वाज लाइकिंग। हाँ, उसके बाद उसके ग्राफ के ऊपर जाना चाहिए था। उसके बाद इसको और हाइपर और अग्रेसिव होना चाहिए था कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसको पकड़ा है लोगों ने, बंद कर दो इसको, बंद कर दो, पागल हो गई है ये। हाँ, वो उसका पागल अब बनता है भाई, पागल होना, अब तो बेबी भी हो गया है, उसका पागल होना बनता था हया का, तो वो अंडर गया। और मुझे लगता है कि ओवरऑल एक बड़ी नाइंसाफ़ी फरहान के साथ हुई है कि मतलब यमुना के पापा मर गए, कोई बात ही नहीं कर रहे, इतनी खामोशी से चले गए वो दुनिया से। कहीं मत जाइएगा, दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। मुर्तसिम तक ना पहुंचे बिकॉज शी वॉज कन्फ्यूज कि वो वापस जाना चाहती है या नहीं। उसने आखिरी सीन तक, जब सबा वाला ये पिछले एपिसोड के सीन तक भी अपने आप से भी ये कन्फेस नहीं किया था कि हाँ मुझे मुर्तसिम से मोहब्बत है। एक में सीन justify हो जाता। फजीला के साथ होना चाहिए था, फजीला- एक फ्लैशबैक काट देते, 2 फ्लैशबैक काटते। हाँ। ये पहले अपने घर जाती और वो वहाँ उसको कहती कि बेटा अपनी बेटी है तुम्हारी, ये अपने घर जाओ। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। मेरा सवाल ये है कि जब मीरा घर छोड़ के जाती है, उसका जितना भी उसको मसला था वो वहाज से था, मुर्तसिम से था, या फिर हया से था, या उस घर से था। उसके माँ बाप ने तो उसके लिए बहुत स्टैंड लिया था, स्पेशली फरहान अली आगा और फजीला काजी ने। उस आखिरी दिनों में वो आके केस लड़ा है उसका, जब वो उसने मलिक ज़ुबैर के साथ भगा दिया था मरियम को, तो उसके बाद वो जिस कंडीशन में थी, तो फरहान अली आगा साथ खड़े हुए थे। तो बनता नहीं था उसका कि जब वो घर से चली गई है और 2 साल के लिए गायब है, वो एक दफ़ा उनको बताती कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, या कुछ पता करती। ठीक है, नाराज़गी किसी और से, माँ बाप से तो नाराज़गी नहीं है ना। आप माँ बाप का तो परेशान नहीं करना चाहते, आप उनको तो टेंशन नहीं देना चाहते, आप उनको इन्फॉर्म रखेंगे कि भाई मैं तो। ये नूरा मखदूम ने वो ट्रैक ही गायब कर दिया। आई थिंक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसकी लॉजिक देखती हूँ तो वो यही है कि मीरा डिड नॉट वांट टू बी फाउंड। ठीक है ना, वो किसी से को मिलना ही नहीं चाहती थी कि मुर्तसिम तक ना पहुँचे, बिकॉज शी वॉज कन्फ्यूज कि वो वापस जाना चाहती है या नहीं। उसने आखिरी सीन तक, जब सबा वाला ये पिछले एपिसोड के सीन तक भी अपने आप से भी ये कन्फेस नहीं किया था कि हाँ मुझे मुर्तसिम से मोहब्बत है।
वो तो मुर्तसिम से तो मोहब्बत- she did not want to go back. नहीं, She was वापस thinking जाने मैं की बस तो अब- बात ही नहीं कर रहा। मैंने तो देखा है। अगर वो माँ के को बता भी देती तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा बंदा मुर्तसिम तक ये खबर पहुंचा सकता था कि वो फलानी जगह है। नहीं, देखें मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें लड़कियां घर से भाग जाती हैं, दे इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स, बस बता कॉल दें। करके किसी जाती हैं, किसी से लिया फ़ोन, अम्मी मैं खैरियत से हूँ, अब्बू मैं खैरियत से हूँ, दैट्स इट। या सबा इसको बताती कि तुम्हारे फादर की डेथ होगी, ये पहले फजीला के पास जाती, उससे तुमने- फायदा ये होता 2 लाइनें मिल जाती है फजीला फिर को, तुमने अच्छा कहना सा था वो मिलता। ढूंढ क्यों नहीं रहे इसको। हाँ, एक बार वहाँ जाते फिर अगर वो फिर ना आते। मिलती तो तुमने कहना था नहीं, अब ये उनकी मिल क्यों नहीं परेशानी रही की उनको। बात है। फिर तुमने कहानी को कहीं और ले जाना था, उन्होंने नहीं ले जाना था। नहीं, एक दो सीन एक में सीन जस्टिफाई हो जाता। फजीला के साथ होना चाहिए था। फजीला- एक फ्लैशबैक काट देते, 2 फ्लैशबैक काटते, हाँ। ये पहले अपने घर जाती और वो वहाँ उसको कहती कि बेटा अपनी बेटी है तुम्हारी, ये अपने घर जाओ, और वो उसको लेके जाती। और तुम्हारे बाप की भी यही ख्वाहिश थी, फरहान यही की भी ख्वाहिश यही थी, ख्वाहिश और थी कि ये तुम जाओ। और तब उसको और हौसला होता कि नहीं मैंने अपने घर वापस जाना है। माँ को उन्होंने काट दिया बीच में से, बाप को ऐसे वो मिसिंग था, इग्नोर्ड। सो लास्ट 2 एपिसोड्स जैसे कि मैंने कहा कि उसमें वही यही 2-3 बातें अकम्प्लिश होनी थी। एक तो ये कि इसको वापस भेजने के लिए कन्विंस करना था, और फिर इसने शादी में पहुंचना था, और फिर उसके बाद वो होना था जिसको देखने के लिए हम 57 एपिसोड से तड़प रहे थे। देन व्हाट हैपेंड वाज कि वो कमरे में चले गए एंड दिस गाय जस्ट टर्न्ड इनटू अ फादर एंड ही इज़ जस्ट आस्किंग हर फॉर परमिशन टू सिट विद द चाइल्ड। और मुझे यही था कि अब 2 बातें सिर्फ करने की रह गई हैं। एक तो यही कि इन दोनों की बॉन्डिंग ज़रा सी दिखानी है कि वो मुस्कुरा रही है, वो बच्ची को प्यार कर रहा है, वो हुआ। और फिर ये एक माफ़ी बनती थी मुर्तसिम की तरफ से, वो बहुत प्यारे तरीके से हुई जब वो उसने पहले उसको उधर बिठाया और फिर ख़ुद नीचे बैठ के और कहा कि मुझे माफ़ कर दो और अब मैं कभी कुछ तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा, व्हाटएवर। एंड तो इसका मतलब कुछ किया था मर्जी के खिलाफ। जी माफ़ी बनती थी ना, बिकॉज माफ़ी तो बनती थी। एंड फिर वो बहुत प्यारा मोमेंट था और बहुत अच्छे तरीके से लिखा और डायरेक्ट किया गया था। और एक्टिंग भी कमाल की थी। एब्सोल्युटली। एंड देन फिर वो उसने कहा कि कुछ पूछना है और बाहर आ जाओ, तो वाइंड अप हुआ ऑफ हया कि सबके सामने पूछा, हया ने जवाब दिया और उसने मुड़ के माँ बेगम को कहा कि अब आपने सुन लिया, अब आप फैसला कर दें इसका। और उन्होंने कहा अब ये हमेशा के लिए जाएगी। सो आई थिंक इट वॉज अ प्रीटी वेल रिटन एपिसोड। आखिरी एपिसोड में हमें जो कुछ चाहिए था वो इसमें सारे था। ingredients हाँ, ये है कि हमें अभी भी लगेगा कि और ज़्यादा हम मीरअप, उन्होंने मेरा ख्याल है अनाउंस भी कर दिया है सीक्वल के पार्ट 2 आएगा। अब क्या होगा? अब आप वो सब देखेंगे जो आप देखना चाहते थे। हया को बहुत मारा अच्छे से। थोड़ी, अभी चले गए ड्रामा। और हया वापस आएगी और पता नहीं क्या तक होगा। हया जिंदा है, बहरहाल, ड्रामा चलेगा। नंबर नूरा मखदूम के लिए। आई थिंक आई गिव नूरा 7, अ वेरी गुड जॉब। वेरी गुड जॉब। भाई ना जी। I still feel that a lot more could have happened in a wind up. And wind up not necessarily कि आखिरी 2 एपिसोड में, आखिरी 2 एपिसोड में yes you concentrate more on the main which is the girl and the boy. But पीछे से जो कहानी आ रही है और जो अभी जो हम सारी बातें लूज एंड्स की जो हम बात कर रहे हैं कि अब्बा का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, वो सारी चीज़ें जो है ना, बिकॉज तभी आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि केस क्लोज, मूव ऑन। सवालात नहीं रहते व्यूअर के जहन में, मज़ीद क्वेश्चन नहीं है। एग्जैक्टली। सो आई फील दैट दिस सेकंड लास्ट एपिसोड तो खैर एपिसोड नहीं था, वो तो सिर्फ फ्लैशबैक्स का एक पूरा था, बट इन वन वे यस, एज Rubina said that it sort of revises your, but if it could only be done little quicker, you know, there could have been a series of flashes of starting from the beginning. I felt that again now I don't know whether direction पे जाएगा या writing पे जाएगा, but the scene where this girl confesses her love for because उसमें the only actress was Yumna, right? वो मेरी नज़र में was the crux of all of that. For the first time, her admitting her love for this man, and she says कि मैं उससे भी ज़्यादा जितना वो मुझसे मोहब्बत करता है. It was so dull. The scene was dull. The actress opposite her was bad. The lines were nothing. There were no shots. There was nothing. I mean, that scene should have been so dramatic, because it should have been like, you know, say it,
उसको flashes आ रहे हैं, all the good things about this man, why is she say, you know, it could have been such a grand scene. So now again, I do, and Yumna did her best. I'm not going to put any ownership on her, because you are one person and there is an entire team around you. But I think when she actually admits it, वो उसने अच्छा किया था. But otherwise मुझे लगा कि yes, the last bit was very cute, the interaction between them. But there was something I feel missing. I think Haya needed a good end. जो भी थी, जितनी भी कमीनी थी, but she needed a dramatic end. You know, she needed a moment. She needed her moment. I don't think she got her moment. So otherwise, it was okay. I think overall, देखें, it as they said, thank you for, you know, making it the biggest. So for that alone, I would give her a 6.5. 6.5. Good job. जब एक ड्रामे का लास्ट एपिसोड होता है, क्लाइमेक्स जिसको कहते हैं, उसमें आपका सिर्फ हीरो हीरोइन का क्लाइमेक्स नहीं होता, वो 5 मिनट की बात है, 10 मिनट. कैरेक्टर्स का भी क्लाइमेक्स होता है और उनके जो आपस में रिलेशन है उसका भी क्लाइमेक्स होता है कि लोग जानना चाहते हैं, अच्छा मम्मी के साथ फिर इसका मसला था, उसको क्या हुआ, अच्छा नंद कैसी है, वो दोस्त कैसी है, जो मेन कैरेक्टर्स थे उनका क्या हुआ, हमें हर चीज़ का क्लाइमेक्स चाहिए. तो इसमें यमुना की मदर क्या हुआ नहीं पता, बुशरा अंसारी ने उनका क्या रिएक्शन था बाद में दिखाया कि उन्होंने बच्ची को उठाया उस पर, व्हाई नॉट. वो बच्चा एक दिन की शिफ्ट पे आया था ना, तो वो सारे सीन नहीं उधर ही तो निकले. अब ये मुझे जहन में, क्योंकि मुझे तो लग रहा है शायद वो एक्सेप्ट ही नहीं करें, शायद वो कहें पता नहीं किसका बच्चा उठा लाइए. हो सकता है. नहीं वो तो हो गई ना बात. नहीं क्या पता, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ कि उनको एंड में दिखाना चाहिए था कि जी उन्होंने गई हैं, उन्होंने बच्ची को प्यार किया. दोनों का हाथ एंड में, वो जब वो एक शॉर्ट सीन दिखाया लास्ट में, नहीं बच्ची को भी उठाना चाहिए था ना. थोड़ा सा मुझे लग रहा है बिशरा आपा को उनको और देना चाहिए था, डायलॉग्स, सिचुएशन, क्योंकि वो बहुत मेन कैरेक्टर थी इस ड्रामे की, बहुत मेन, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया और उनके इतने सीन्स होते थे, ये वो एंड में इतना छोटा सा जल्दी रैप अप कर दिया. हया का भी क्लाइमेक्स थोड़ा, इंसान मैंने पहले भी कहा कि ज़रा साइकोटिक उसको दिखा देना चाहिए था कि ये पागल हो गई है और ये चीज़ें तोड़ी और ये क्या कह रही है, नहीं मेरा निकाह है, बुलाएं मुतसिम को बुलाएं, अभी तो मैं तो रेडी हूँ, मेरी तो आज शादी है. वो ना ऐसी पागल सी हो जाती है, तो उस पर फिर अब क्या अंजाम होगा वो समझ आती है बात. वो ज़्यादा अच्छा होता है कि इसको, और एक सबक भी होता है कि जो दूसरों के लिए ऐसे करते हैं वो खुद पागल हो जाते हैं, और इसका पागल होना बनता है. कितनी स्कीम्स की हैं, हर एक में फेल हो गई. तो फिर क्या नंबर देंगे? इट वॉज इनकम्प्लीट फॉर मी एंड आई विल गिव इट 5. 5. ओके. जो आप राइटर की कैटेगरी में 5100 वोट कास्ट हुए हैं और नूरा मखदूम के हिस्से में आए हैं 3213. You're right. 63%, 6.3 इनको उधर से मिल गए हैं. तो ये होगी राइटिंग कैटेगरी. But the highlight was when they were both sitting on the sofa, आपस में बात करें और बच्चा स्माइल कर रहा है. वो 2 कट जानलेवा थे. Her expressing her love for this man was very important, because so far she's been no, I don't like you, I don't like Denial. you. Total denial. अब चलते हैं डायरेक्शन की कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेट है सिराजुल हक. रुबीना जी, जब से वो वापस आई पिछले एपिसोड से लेके और एंड तक, आई थिंक आई एम हैप्पी विद द डायरेक्टर. सारा वक्त जहाँ उसने बच्चा पकड़ा रहा और वो सब इंटरकटिंग और जुमले चलते रहे, और जैसे, क्योंकि ये एपिसोड सिर्फ वो पैचअप दिखाना, फिर हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करना और एक आध कन्फ्यूजन जिसको वो इम्पोर्टेंट समझते थे सॉर्ट आउट करना, बस यही था इस एपिसोड का काम. तो इन 3 जगहों को स्ट्रेच जिस तरह डायरेक्टर ने किया है, दैट absolutely worked for me. And the highlight was, I liked all of it. मुर्तसिम का बिस्तर पे बच्चे के साथ बैठना, उसको प्यार करना, किसी की आवाज़ आने पे उसको चुप कराना, and फिर you know, now they're acting like the husband and wife that we have been yearning to see. और फिर मीरब का उसको कहना कि बाहर आ जाओ थोड़ी देर के लिए, और वो बच्चे को देखता है, प्यार करता है और कहता है अच्छा, और फिर दोनों एग्जिट करते हैं. वो हया वाला सीन. बट द हाईलाइट was when they were both sitting on the
सोफा आपस में बात करें और बच्चा स्माइल कर रहा है, वो 2 कट जानलेवा थे। और मैं कह रही थी बच्चे को बच्चा दिखा माशाल्लाह दे, इतना क्यूट था वो। बहुत प्यारी बच्चा cute है। वो 2 बहुत प्यारी कट्स गुड़िया- जो गुड़िया थे, है। they were the highlight of the episode and well placed and meaningful. I think I will give him an 8 for sure. 8। हाँ 1 नंबर ले गए, वो भी रुबीना अशरफ से। बहुत लकी हैं आप। आखिरी एपिसोड ठीक था बिल्कुल। बड़ी सख्त मार्किंग की है इन्होंने इस हफ्ते, लेकिन आपको बहुत अच्छे नंबर मिल गए सर आज। I just had my main problem was that scene, जो opening scene था मीरब का और उसकी दोस्त का. I think उस scene पे मेहनत करनी चाहिए थी because it was a very important scene. Her expressing her love for this man was very important because so far she's been no, I don't like you, I don't like Denial. you. Total denial. And for her to, I think that scene पे, I feel that it was. It would have been the jewel in the crown of the second last episode. वो मुझे बिल्कुल नहीं मिला. I think one has to give credit where credit is due. You don't just get a blockbuster. जी हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ती है. So for that I'm going to give him a 7. 7, वेरी गुड जॉब। वेरी गुड जॉब। मैं सिराजुल हक के सिर्फ लास्ट एपिसोड की बात करूँ, पूरे ड्रामे की बात नहीं करूँगी। मैं बहुत नंबर दिए उनको एंड वेल डिज़र्विंग। जब मैं पहला एपिसोड देखा, मैंने वहाज को देखा, मैंने देखा डायरेक्टर ने क्या शॉट्स बनाए, क्या ट्रीटमेंट है। फिर बीच में जो हमें रोमांस ने हिला दिया, उसमें डायरेक्टर का भी बड़ा कमाल था। एक्सप्रेशंस तो थे, द ट्रीटमेंट वाज अमेजिंग। उसको जहन में रखते हुए मुझे लग रहा है ये सिराजुल हक ने एपिसोड डायरेक्ट ही नहीं किया है? वो ट्रीटमेंट नहीं, सॉरी, लास्ट 2 एपिसोड्स में सिराजुल हक की ट्रीटमेंट वाज मिसिंग, जो इसका वो मास्टर है। जब वो हीरो की एंट्री दिखा सकता है ऐसी ग्रैंड कि आप हिल जाएं, कहाँ थी ट्रीटमेंट? सोचिए, दोबारा देखिए इन एपिसोड्स को, आपको इसमें ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। ये सिर्फ बड़े प्लेन शूट होते हैं जो किसी आम ड्रामे की शूट होती है। ये तेरे बिन था और लास्ट एपिसोड था। मैं होती, मैं इसको रीशूट करवाती। इफ़ आई वॉज इन द चैनल हेड, मैं कहती स्टोरी ठीक है, एक्टिंग ज़बरदस्त है हीरो हीरोइन की, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगा। वो चिल्स, वो गूस बम्स नहीं आए, मेरे दिल को वो झटके नहीं लगे जो पहले लगे। जो मैं वहाज की जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, जो वॉक होनी चाहिए थी, जो यमुना की ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, मिसिंग थी। सॉरी, नहीं यकीन आता, आप पुराने एपिसोड्स देखिए। दैट मैजिक, दैट ट्रीटमेंट वाज मिसिंग। जैसे जल्दी में शूट किया, नहीं मज़ा आया। जो चीज़ खूबसूरत थी, जो जिसने बचाया इस एपिसोड को, जो देखने लायक है, वो सिर्फ वहाज और यमुना की परफॉर्मेंस है, बेहतरीन। लेकिन उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिली जो इनको 4 से 8 चांद लगाती थी डायरेक्टर की मेहनत से और डायरेक्टर की शॉट्स से। वो नहीं थे। 5 फॉर द डायरेक्टर। 5, ओके जवाब। अब जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन में 5400, और ये सेकंड लास्ट एपिसोड के लिए थे इसकी, तो उसमें 3888 यानी 3888 4,000 यानी के तकरीबन ऑलमोस्ट 4000, Yeah. 72% जो हैं वो इनके हिस्से में आए हैं सिराजुल हक के बारे में, जबकि जो कि नंबर्स बनते हैं 7.2 बड़ा, बाकी सबके पॉइंट समथिंग थे। पॉइंट समथिंग 7.2 तो ऑडियंस ने out of इतने थे 10 जिनको वोट दिए हैं। अब बात कर लेते हैं पता जी ही फीमेल कैटेगरी की, और नॉमिनेट हैं वन एंड ओनली यमुना जैदी। रुबीना जी। यमुना एंड ऑफ लास्ट एपिसोड, सेकेंड लास्ट यानी के एक्सप्रेशन जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, स्टेलर थे। शी जस्ट फोकस्ड ऑन वहाज, और किसी चीज़ को उसने कोई घर का डेकोर, निकाह को कोई लिफ्ट नहीं कराई। वो 2 साल से जिस एक शक्ल को देखना चाह रही थी, बस वो उस शक्ल को देख रही थी। आई विल डेफिनेटली गिव हर an 8.
मरीना जी I think when she actually admits that she's in love with, she does love Murtasim. Murtasim. That the delivery of that line was really lovely. I thought that was very nice and expected of her. But as I said, one actor can't carry an entire scene, especially when you're not given the tools. I'll give her a 7. 7 वेरी गुड जॉब। बहुत प्यारे सीन्स, जिस तरह बेटी को देख रही है और ये कि वो सो रही है, उसको जगाना नहीं। इट वॉज ब्यूटिफुल एंड आई विल गिव हर अ 10। 10 यस, फुल मार्क्स, कुछ काटने को है नहीं। अब देखते हैं ऑडियंस ने कितने दिए हैं, और इस कैटेगरी में टोटल वोट जो ऑडियंस ने कास्ट किए हैं वो 8,900 है। यमुना को मिले हैं 6,853। तो जी 77% बनते हैं, तो ऑडियंस की तरफ से 7.7 नंबर्स मिले हैं। अब हो जाए बात हमारे मुर्तसिम की, बहाज अली। नंदी ओनली ढूंढ ढूंढ के मैं थक जाती हूँ गलती। सीरियसली नहीं मिली मुझे। टेलर थ्रू आउट a 9। 9 हाँ। वेल डन वहाज। मरीना जी I would say I would also give him a 9. 9। Yeah, he did a very good job. नादिया I'll give him also a 10. Full. वेल डन वहाज 10 फ्रॉम नादिया खान, और 2 10 मिले सीजन के फर्स्ट 10 युमना और वहाज को मिले हैं, जिनको उनके फैन युमहाज कहते हैं। और मैं स्पॉइलर दे रही हूँ, नेक्स्ट सीजन में जो अगले आने वाला है उसमें हया आएगी और हया के साथ उसकी रिलेटिव एक आएगी जो मैं हूँ। हाँ, ये हो गया है। What? हाँ हाँ You are doing तेरे बिन टू? जी जी, मैं उसके बाद आऊँगी और मैं फिर इनका ख़राब करूँगी घर। अरे वैसे ही कह रही हूँ। सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए कहा। मैंने खुद नहीं लिखा, मैंने बना लिया। मैं हया के साथ आऊँगी और इस दफ़ा वो जीत के रहेगी। खेल ख़त्म नहीं हुआ, तो नेक्स्ट सीजन में मुझे देखिए, अब मुझे देखिएगा आप हया के साथ, और मैं हया की पार्टी में हूँगी। और आप हया को चूंटियां काटे कि वो रोए, और आपका नाम करे, होगा, कोई एक्सप्रेशंस चेंज करे। और आपका नाम होगा बेहया। हया और बेहया फिर से इनका घर खराब करेंगे तेरे बिन 2 में, देखना ना भूलिएगा। कह रही तो हूँ। जी ऑडियंस ने कितने नंबर दिए? टोटल वोट कास्ट हुए हैं 11,000। वाह। 11,000 वोट कास्ट हुए हैं। वहाज को मिले हैं 8,580, जो कि बनते हैं 78%, 7.8। वेल डन। तो जी ये था तेरे बिन की लास्ट एपिसोड का रिव्यू। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब हमने ये शो स्टार्ट किया था ना, जब हमारे एक्सप्रेशन देखने रवीना जी, याद है आपको जब हमने ये सीजन स्टार्ट किया था, फर्स्ट सीजन, तो हमारे फर्स्ट सीजन के आई थिंक सेकंड एपिसोड से तेरे बिन भी स्टार्ट हुआ था। और सबसे ज़्यादा जिस ड्रामे को हमने रिव्यू किया, हम इसको नहीं उसमें से कर सके क्योंकि पॉपुलर था, तो हमें करना पड़ता था हर हफ्ते। तो इसके साथ हमारी जर्नी थी, हमारी भी एक अटैचमेंट हो गई थी, इसको डिस्कस करना, बात करना, इसको देखना। लव एंड हेट रिलेशन था, बहुत ही मियाँ बीवी वाला टाइप का रिलेशन था इसके साथ, लेकिन था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो इसी के साथ ही मरीना खान, रुबीना अशरफ, नादिया खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है।